ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवान कृष्ण और उनके अवतारों के बारे में थोड़ा हम समझेंगे। हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय और 28 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर कुछ स्लाइड है वो हम लोग देखेंगे। तो श्लोक हम पढ़ते हैं, मेरे पीछे दोहराइए। एते च अंश कलह पुंसः कृष्णः तु भगवान स्वयं इंद्र आरि व्याकुलं लोकं मुडयन्ति युगे युगे। एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मुडयन्ति युगे युगे। मेरे पीछे दोहराइए। एते ये शब्द च तथा अंश पूर्णांश कलह पूर्णांश के भी अंश पुंसः परम पुरुष के कृष्ण भगवान कृष्ण तो लेकिन भगवान भगवान स्वयं साक्षात इंद्र आरि इंद्र के शत्रु से व्याकुलम विचलित लोकम सारे लोक को मुड़यंती सुरक्षा प्रदान करते हैं युगे युगे विभिन्न युगों में। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री गुरुपद द्वारा उपयुक्त सारे अवतार या तो कृष्ण के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाए हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य इस विशेष श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक गिना किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित है विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत में विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्ण अंश यानी कि अंश या अंशांश यानी कला या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य सामर्थ्य यश सौंदर्य ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब ये पूर्ण अंशों या अंशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हो तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक डायनामो चलाए जा सकते हैं। फिर इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही दर्शन करते हैं क्योंकि उस समय उतनी शक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ भगवान परशुराम ने
विरोधी क्षत्रियों को 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिम्हा ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकश्यप को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मोहे टेकी करने से ही कांपने लगते थे। उच्च लोगों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य मामलों में यहाँ तक के धनी से धनी मनुष्य से बढ़ चढ़कर होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकश्यप से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकश्यप कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिम्हा ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकश्यप के भी खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की देवी शक्ति दिखलाई। भगवान का शक्त्यावेश अवतार नारद तथा पूर्णांश अवतार वरा तथा प्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। राम और धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नरन तथा नारायण ऋषि ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षण का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार उसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है, और उनका उसमें असामान्य लक्षण तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली है। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय जैसी लगती है, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। भागवत के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को यह भागवत अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर करता है। श्री जीव गोस्वामी के कथनानुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित है, और भगवद गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का अर्थ का प्रयोग इसी पुष्टि करने के लिए किया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कभी भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एवं अद्वितीय है। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तदेकात्मा, प्रभाव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम में कर रखा है। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त है, जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तियों के द्वारा सर्वथा उपयुक्त होती है। आध्यात्म के पंडित ने अंतिम आश्रय भगवान कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 मुख्य गुण बताए हैं। भगवान के सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश तथा तदेकात्मा से लेकर अवतार की श्रेणियों तक के उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व है, उनमें 93% तक के ये दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव जी में जो ना तो अवतार है, ना आवेश, और ना ही इन दोनों के बीच में आते हैं, उनमें लगभग 84% गुण पाए जाते हैं, किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 78% पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत की बद्ध अवस्था में जीव में ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और पवित्र जीवों में उसकी मात्रा भिन्न हो सकती है। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। उनमें 78% तक के ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम हो जाती है,
और मनुष्य में तो अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मापदंड यह है कि वह इन गुणों को 78% तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। जीव में कभी भी शिव, विष्णु या भगवान कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव 78% गुणों का पूर्ण रूप से विकसित कर दिव्यता प्राप्त कर सकता है पर वह कभी भी शिव, विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, कालक्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वे देवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों में ऊपर कृष्ण का धाम है, जो कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव अपने 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्णलोक को जाने भागी हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्रिचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज देखेंगे भगवान और उनके अवतारों क्या है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था 2 सत्रों के अंदर भगवान और देवताओं में अंतर के बारे में समझा था। अब ये सत्र के अंदर हम क्या है अवतार, क्या है भगवान, ये सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा, अवतार शब्द का अर्थ होता है ऊपर से नीचे आना, उसको क्या कहते हैं, अवतार कहते हैं। और भगवान के अनेक अवतार हैं। ये जो है हमने पढ़ा श्रीमद् भागवतम का है, जिसमें भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन दिया गया है। मगर सभी अवतारों में जो मूल अवतारी है, हाँ, जो सभी अवतारों के स्रोत जो है, वो यहाँ श्रीमद् भागवतम में बताए वो कौन है, तो बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यानी जितने भी अवतार जो थे, या तो भगवान के अंश या कला है, मगर कृष्ण कौन है, वो अवतार नहीं, वो कौन है, अवतारी है। थोड़ा ये शब्द में थोड़ा आपको समझना तकलीफ होगा, अवतार और अवतारी क्या है। अवतार यानी कि जो अवतार का स्रोत है। कई बार कृष्ण को भी अवतार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने धाम से नीचे आते, इसलिए उनको अवतार कहते हैं। मगर कृष्ण जो है वो सभी अवतारों के मुख्य स्रोत है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, बहुत सारी मोमबत्ती है। एक मोमबत्ती मुख्य होगी जिससे अन्य मोमबत्तियां क्या है, जलती है। सभी मोमबत्तियां समान शक्तिशाली है, मगर फिर भी एक मोमबत्ती क्या होती है, आदि उसके मुख्य होती है। उसी प्रकार भगवान के सभी अवतार 6 ऐश्वर्य पूर्ण होते हैं, मगर कृष्ण जो है सभी अवतारों के कौन है, आदि है। तो भगवान के 6 ऐश्वर्य है। हमने इससे पहले गीता के कोर्स के अंदर देखा था 6 ऐश्वर्य भगवान के, जिसमें 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होते हैं। वो कौन है, पूर्ण प्रसन्न परमेश्वर भगवान। तो किसी को याद है, कोई एक, किसको याद है, कौन बताएगी? हाँ, सौंदर्य, ओके, एक पता चल गया। ऐश्वर्य तो है ही, शक्तिशाली, ओके, 2 हो गया। और वैराग्य 3, हाँ, लक्ष्मी धन 4, 5वां
तो आ गया, आपने तो बोल दिया सौंदर्य अभी। यहाँ क्या बताए कौन सा आएगा? यश, और लास्ट में यश कृत्य की हुआ ज्ञान, क्या हुआ? 6 हो गए। ये 6 जिनमें पूर्ण मात्रा में होते हैं वो क्या है? भगवान है। और हमने देखा था उस दिन कृष्ण में ये 6 चीज पूर्ण मात्रा में पाई जाती है। हमारे अंदर भी 6 चीज में से कुछ कुछ होता है, मगर वो क्या होता है? भगवान कृष्ण में 100% है, हमारे अंदर कितना है? 0.0.000000000000001%। और कुछ 6 में से कोई एक एक चीज थोड़ा 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 होगा, इतना इतना थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य होता है। पूर्ण मात्रा में किसमें है? भगवान कृष्ण में। जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत पैसा वाला है, हाँ, तो कृष्ण 100% धनवान है, मगर कृष्ण के सापेक्ष में वो व्यक्ति का कितना होगा? आप गिनो कृष्ण, और यहाँ एक धनवान व्यक्ति है, इसका संपत्ति है 10,000 करोड़, और ये भगवान कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण तो लक्ष्मीपति है, तो लक्ष्मीपति के सामने 10,000 करोड़ कितना होगा? आप गिनती करो कितना होगा। 0.00000 एक दिन तक बोलते रहो, और जो एक आएगा वो क्या है? वो इतना उसका गिनती होगा, इतना धन। उसी प्रकार से उनका यश भगवान का, वो भी आप गिनो, बहुत सारे यशशाली व्यक्ति हैं दुनिया में, मगर भगवान कृष्ण के सामने उनका यश गिनो कितना होगा? वही 0.0000000 है, मगर क्या है? भगवान कृष्ण के सामने क्या है? बहुत तुच्छ है। उसी प्रकार सौंदर्य देखो तो क्या है? 0.00000, अब बोलते रहो इतना होगा, भगवान कृष्ण का 100%। और ये जो ऐश्वर्य है जीवों के अंदर, वो तुच्छ मात्रा में कुछ समय के लिए प्रकट होता है, तुच्छ मात्रा में, और वो भी कोई भी एक ऐश्वर्य होगा। 6 पूर्ण मात्रा में होगा नहीं, 6 चीज पूर्ण मात्रा में होगा। 6 चीज पूर्ण मात्रा में केवल किसमें है? भगवान कृष्ण में ही है पूर्ण ऐश्वर्य। और जो भगवान है उनके अवतार जो है वो भी इस 6 ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, मगर जितनी आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है, जैसे लाइट चालू है हमारे यहाँ, तो लाइट को चालू करने के लिए कितना पावर चाहिए? 230 वोल्ट, बराबर। तो खाली क्या जितने भी बिजली आती है वो 230 वोल्ट तक सीमित है? आप देखोगे, आप बड़ी इंडस्ट्री में जाइए, वहां तो 1000 केवी का चलता है, पावर होता है। तो पावर हाउस से तो बहुत ज्यादा बिजली निकलती है, मगर जितनी आवश्यकता होती है इतनी शक्ति क्या होती है वहां हम उपयोग करते हैं, इसकी आवश्यकता इसको उपयोग करते नहीं है। उसी प्रकार से भगवान के अलग अलग जो अवतार होते हैं वो भगवान के अलग अलग ऐश्वर्य को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। जैसे हमने तात्पर्य पढ़ा इसके अंदर, जैसे भगवान का एक ऐश्वर्य है शक्ति, बल, तो भगवान के कुछ अवतार जो है जो भगवान का बल को दर्शाते हैं। कोई याद आया आपको कौन सा अवतार है जो ज्यादा ताकत दिखाता है? हाँ, कौन बताएंगे? परशुराम और नरसिम्हा देव, वो क्या दिखाते हैं? ज्यादा बल दिखाते हैं। तो आपने देखा होगा नरसिंह भगवान की ताकत कितनी है। जैसे श्री गुरुबा ये तात्पर्य बताए कि हिरण्यकश्यप को खाली आंख ऊंची करता है, देवता लोग पूरा डर जाते थे, इतना ताकत वाला। अभी कौन ताकत वाला है? अमेरिका वाले, कोरिया वाले कौन है? ये सब तो हिरण्यकश्यप के सामने कुछ भी नहीं है। सब लोग मशीन गन लेके बैठते हैं, AK-47 है। हिरण्यकश्यप को AK-47 भी नहीं चाहिए, ऐसे ही ताकत वाला था वो, कोई वेपन की आवश्यकता नहीं है, और सभी देवताओं से डरते थे। मगर देखो इतना बड़ा हिरण्यकश्यप भगवान की शक्ति की खाली नाकों के समान है, क्या है? को चीर दिया पूरा। उसी प्रकार से परशुराम, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है परशुराम का 21 बार पूरी दुनिया में से क्षत्रियों को मार दिया, 21 बार। तो आपने कहानी सुनी होगी जो कार्तिवीर अर्जुन, नाम सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, एक राजा था महिष्मति का, अभी MP में है। तो
एक बार जब परशुराम के घर पे आए तो एक गाय थी, इसका नाम था कामधेनु। तो उसको गाय चाहिए थी, क्योंकि उसको लगा ये गाय क्या है, बहुत अच्छी है। तो उसने जबरदस्ती गाय ले गया। और बाद में परशुराम जब आए तो उनको बहुत गुस्सा आया कि ये क्यों गाय ले गए। तो परशुराम जाके गाय वापस लेके आ गए। और बाद में उसके जो बच्चे थे, वो बच्चों ने आकर परशुराम के पिता को मार दिया, जगदम्ब ऋषि को। और बाद में तब परशुराम का गुस्सा क्या हो गया, बहुत भयंकर, वो तो हम देखा हुआ कैसा है पूरा, वो क्रोधित हो गए और प्रतिज्ञा लिया कि अभी कोई क्षत्रिय इस जगत में बचेगा नहीं। तो अपना परशु उठाया, जाके पहले कार्तिक अर्जुन को खत्म किया, उसके बच्चों को मारा, और जो भी जितने सत्य राजा थे सबको मारना चालू कर दिया। सबको 21 बार पूरे दुनिया से क्षत्रिय जाति को ही खत्म कर दिया। तो बताया भागवत में कितने क्षत्रिय लोग भाग गए, कहाँ से, भारत छोड़कर यूरोप भाग गए, सब जगह पे। तो हमारा इतिहास बताता है यूरोप के लोग जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो सब क्या है, क्षत्रियों से आती है। मगर वैदिक कल्चर को पालन न करने के कारण क्या हो गए, वो म्लेच्छ हो गए। हाँ, तो वे वहाँ वो लोग सब भाग गए परशुराम के भय से। कुछ तुर्क भाग गए, तुर्की भाग गए, कुछ लोग इसराइल तक भाग गए, सब अलग जगह भाग गए थे सब लोग। तो बाद में हम देखते भगवान रामचंद्र आए तब, और उन्होंने छोड़ा, और छोड़कर फिर वो कहाँ चले गए, हाँ, तो चले गए क्या पर्वत नाम है उनका, महेंद्र पर्वत, वहाँ तपस्या करने के लिए। तो परशुराम बताते शक्ति का प्रदर्शन किया आपने, शक्ति दिखाया परशुराम और भगवान नरसिम्हा। उसी प्रकार भगवान का यश के बारे में बताते हैं, यश प्रकट किया। हाँ, तो हम देखते हैं भगवान रामचंद्र और पृथु, ये सब क्या दिखाए, भगवान का यश प्रकट किए। उसी प्रकार भगवान का सुंदरता प्रकट किया। तो कुछ भगवान के अवतारे भगवान का सुंदरता प्रकट करते, जिसमें मुख्य है बलराम, मोहिनी और तीसरा वामन देव। हाँ, इन भगवान की सुंदरता को प्रकट किया। और फिर उस प्रकार से कुछ भगवान के अवतार हैं जो भगवान की ज्ञान शक्ति को प्रकट किया। हाँ, तो बताए चतुष्कुमार, और उसके बाद भगवान कपिल, नाम सुना था आप लोगों ने। हाँ, देवहूति पुत्र कपिल, उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति को प्रकट किया। उसी प्रकार भगवान वैराग्य प्रकट किया, कौन, नर नारायण ऋषि इत्यादि, क्या है, भगवान का वैराग्य प्रकट किया। तो सब भगवान के अलग अलग अवतार जो थे, अलग अलग क्या करते, ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं। और कृष्ण जो है वो क्या है, स्वयं क्या है, स्वयं सभी 6 ऐश्वर्यपूर्ण अवतार है, बस 6 ऐश्वर्यपूर्ण भगवान है। अभी हम कुछ स्लाइड देखेंगे, यहाँ थोड़ा उससे समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ देखिए ये, तो ये कृष्ण स्वयं रूप है, क्या है ये, शास्त्र बताते हैं भगवान का जो मूल रूप है वो क्या है, एक गोप बालक की तरह है, किशोर। हाँ, 15-16 साल की आयु है। ये भगवान का क्या है, स्वयं रूप। कोई बोलता है भगवान कैसे है, तो फिर भगवान ऐसे है। एक बार मैंने थोड़ा एक प्रयोग किया, कुछ धर्म वाले जो होते हैं वो भगवान को स्वीकार करते रूप को, जैसे कि हम देखेंगे इस्लाम है और क्रिश्चियन है। तो आपको पता होगा तो एआई का ज़माना है, तो एआई को मैंने पूछा कि क्रिश्चियन में बाइबल के अंदर भगवान के रूप का वर्णन है। तो एआई ने सर्च किया और बता के दिखाया है। मैं फिर बोला उसका रेफरेंस मुझे निकाल के दो, ऐसे बजा। आपने साइलेंट फोन नहीं किया था सर, क्यों, सॉरी सॉरी, अभी आपको बाहर बोला गया था फिर भी आप नहीं किए, ये प्रॉब्लम है सबका। बाहर इंस्ट्रक्शन देते आपको पालन करनी चाहिए। तो हाँ, कहाँ थे, हाँ, मैं एआई को पूछा तो एआई ने बताया है, और मैं बोला रेफरेंस निकाल के दो, कहाँ लिखा है। तो एआई ने रेफरेंस में बाइबल का निकाल के दिया मुझे कि देखो ये जगह पे बताया कि भगवान का, उन्होंने रेफरेंस में निकाला
कि मनुष्य को भगवान ने अपने जैसा बनाया, एक रेफरेंस निकाला बाइबल में से। और फिर मैं बोला क्यों, तो फिर क्रिश्चियन लोग स्वीकार नहीं करते उसको। मैं यही को पूछा, तो यही उसका उत्तर भी है कि अलग अलग क्रिश्चियन जो विद्वान हैं उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। कोई क्रिश्चियन विद्वान जो है स्वीकार करते हैं कि उनका रूप है, कोई क्रिश्चियन विद्वान को बोलते हैं ये तो गुणों के बारे में बताते हैं। तो यानी कि इसका प्रमाण बाइबल में मिलता है। फिर मैंने एआई को पूछा कुरान में किधर है बताओ, निकाल के दो कि भगवान है कि नहीं है। तो बोला कुरान में निकाल के दे दिया उसने। बोला रेफरेंस मुझे दो निकाल के। तो इसकी कोई शूरा निकाल के दी जिसमें बताया कि भगवान जो है उसका एक रूप है, मगर हम उसको देख सकते नहीं। ऐसा कुछ रेफरेंस क्वेश्चन निकाला अंदर से, एग्जैक्ट रेफरेंस निकाल के दो, रेफरेंस निकाल के दिया। यानी कि ये शास्त्र में वर्णन है सबके अंदर भी कि भगवान का, और वो बताए वो रूप भौतिक जगत के रूपों से बहुत ऊपर है, ये सब वर्णन मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली भागवत में ही भगवान का रूप का वर्णन है, बाकी धर्मों में पाया जाता है, मगर उसमें इतना डिटेल में बताया गया नहीं। डिटेल में आपको श्रीमद् भागवत में मिलेगा, वेदों में प्राप्त है। वेदों के अंदर भी आपको भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन मिलेगा, भगवान का रूप का वर्णन मिलेगा। बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं हम पुराणों को नहीं मानते हैं, वेदों को मानते हैं, ओरिजिनल वेद। तो अब एआई को पूछो डालकर, अभी तो एआई काम का है ना पूरा, बहुत फास्ट सर्च हो जाता है पूरा उसके अंदर। तो वेदों के अंदर एक उपनिषद है जिसका नाम है गोपाल तापानी उपनिषद। सुना आपने नाम उसका किसी ने? तो उसमें भगवान कृष्ण का वर्णन है, गोपाल तापानी उपनिषद। फिर दूसरा उपनिषद है नारायण उपनिषद, इसमें वर्णन है। बहुत सारे रेफरेंस आपको वेदों में से मिल जाएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब में से रेफरेंस मिल जाएंगे। तो वेदों के अंदर भी जो है भगवान कृष्ण भगवान है, उनका रूप है, उसका वर्णन मिलता है। अब पुराणों में तो है ही, सबसे मुख्य पुराण है भागवत पुराण, उसमें प्राप्त होता ही है। और बाकी अन्य पुराणों के अंदर भी पद्म पुराण जो है, धर्मवेद पुराण जो है, सभी पुराणों में आपको मिलेगा कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान, सभी पुराणों में मिलेगा आपको। अभी तो आपको सब पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप खाली एआई में सर्च मारो तो आपको मिल जाएगा। हाँ, सब मिल जाएगा कि कृष्ण क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। तो ये जो कृष्ण का स्वयं रूप है वो क्या है, एक वो गांव ग्वाल बाल जैसा है। हाँ, स्वयं रूप है। अभी यही कृष्ण अपने लीला के लिए उसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश के अंदर वो अपना दो भागों के अंदर विस्तार करते हैं। है एक जो है ऐसा विभाग भगवान कृष्ण का जो उसके रूपों का एक समान ही है, कोई अंतर नहीं है, एग्जैक्टली सेम। जैसे उदाहरण दिया है, जैसे भगवान कृष्ण ने रासलीला के अंदर अपना विस्तार किया। तो आप लोगों ने सुना होगा रासलीला के अंदर जितनी गोपियां थी इतने क्या थे, कृष्ण थे। तो जितने भी कृष्ण जो थे भगवान का विस्तार था वो सभी मूल कृष्ण जैसे ही थे, इसमें कोई भेद था नहीं। उसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। क्या है, या तो इसको जो ये विस्तार इसको कहते हैं प्रभाव प्रकाश, ज्यादा फैलाना उसको, जैसे यहाँ लिखा है प्रभाव प्रकाश, ये स्वयं प्रकाश का विस्तार है, ये प्रभाव प्रकाश बोलते हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने द्वारका के अंदर विस्तार किया अपनी रानियों को महल में जाने के समय, वो क्या है, भगवान का प्रभाव प्रकाश पूरा। वही कृष्ण जब अपना और एक दूसरा विस्तार करते हैं जिसमें उनका भाव, उनका मूड और थोड़ा उनके शरीर में अंग में थोड़ा भेद होता है, तो उसको कहते हैं वैभव प्रकाश। क्या कहते हैं, वैभव प्रकाश। और उसका वर्णन कौन है, तो बलराम। क्या है, बलराम। अब बलराम और कृष्ण दोनों क्या है, एक ही है, वही कृष्ण का विस्तार है बलराम भी, मगर फर्क क्या है, थोड़ा बलराम का जो भाव है और बलराम का रंग है, दोनों क्या है, अलग है। बलराम भी भगवान है मगर वो उनका रूप जो है भगवान के ऊपर क्या है, कृष्ण के ऊपर आश्रित है। एक बार
हम देखते हैं रूपा जी को पूछा एक प्रश्न भक्त लोगों ने, कौन ताकत वाला है, कृष्ण के बलराम? बलराम तो बड़े भाई है ना भगवान कृष्ण की लीला के अंदर, और उनका नाम बलराम ही क्यों है? बल यानी कि ताकत, और राम यानी कि आनंद, ताकत वाले हैं बलराम। तो एक भक्त ने पूछा श्री भक्त को, दो में से ताकत किसकी ज्यादा है, बलराम की कि कृष्ण की? तो प्रभुपाद जी ने बताया, जाओ वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में जाके देखो कौन ताकत वाला है। तो आप देखा होगा कृष्ण बलराम को, तो बलराम जो है अपना पूरा वेट किसके ऊपर रखा है? कृष्ण के ऊपर रखा है, ऐसे खड़े हैं। हाँ, तो प्रभु भाई बता देखो बलराम का वेट भगवान ले सकते हैं, इसलिए कृष्ण भी ताकत वाला है बलराम से वो क्या है, उनका पूरा वेट ले सकते हैं। तो ये बलराम जो है वो भगवान का, हाँ, वैभव प्रकाश बोलते, क्या कहते हैं? वैभव प्रकाश को। आपको बैठना है कि जाना है? आप बाहर जाइए और जिसको आना है इसको आने दो, वरना हरे कृष्णा प्रभु जी जो आ रहे हैं उनको वरना बंद कर दो दरवाजा, डिस्टर्ब होता है नहीं। वो किसी को आने मत दो अंदर, अभी क्लास चालू हो गया, बंद कर दो। अच्छा था प्रभु, आपको बोल रहा हूँ मैं, बंद कर दो अभी। और किसी को यहाँ खड़े मत रहने दो, नीचे चले जाए सब लोग, आवाज करेंगे बंदा। दर्शन नीचे करना है, यहाँ नहीं करना है, सब लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। नहीं, माता जी को बोलो नीचे जाए, दर्शन नीचे करना है, ऊपर प्रवचन चल रहा है यहाँ। इधर कुछ नहीं देखने का है, इधर क्लास चल रहा है अभी। नीचे दर्शन है माता जी, नीचे जाओ दर्शन करने के लिए। एक काम करो, दरवाजा बंद कर दो, ये कुछ दिखेगा नहीं कुछ। तो हम लोग बता रहे थे, कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये वैभव प्रकाश के बारे में बता रहे थे। तो ये बलराम जो है वो भगवान कृष्ण का वैभव प्रकाश एक्सपांशन है, उनका विस्तार है ये। और फिर भगवान अपने एक दूसरा एक विस्तार करते हैं जो है तदिक आत्म रूप। क्या है ये विस्तार होता है बलराम जी से। क्या है? तदिक आत्मा रूप, जिसमें इसके दो विभाग हैं, एक है विलास और एक है स्वांश। थोड़ा शब्द थोड़ा समझना जटिल है। और इसमें जो विलास विस्तार है, उसमें जो पहला विस्तार है वो क्या है? नारायण। क्या है वो? नारायण। अभी यहां लिखा है कि वो विस्तार कैसा है जिसमें मूल रूप जो है भगवान का, कृष्ण का, उससे उनके शारीरिक चिन्हों में क्या होगा? थोड़ा चेंज होगा। जैसे कृष्ण जो है उनका कितने हाथ है? दो हाथ है। नारायण के कितने हाथ है? चार हाथ है। कृष्ण के हाथ में क्या है? और ये नारायण के हाथ में क्या है? शंख, चक्र, गदा और पद्म। ये चार चीज जो है वो पाई जाती है, शंख चक्र गदा पद्म। तो विलास अवतार है। और फिर स्वांश जो है, जिसमें भगवान के अलग अलग अवतारों की कैटेगरी है इसमें। तो इसमें छह अवतार आते हैं भगवान के, छह डिवीजन है अवतार के। एक है लीला अवतार, एक है पुरुष अवतार, एक है गुणा अवतार, एक है सत्यावेश अवतार, एक है मनवंतर अवतार और एक है युगा अवतार। फिलहाल हम यहां से प्रारंभ करते हैं। तो विलास भगवान की विस्तार है, उसमें से और एक विस्तार होता है यहाँ, उसको कहते हैं प्रभाव विलास। क्या कहते हैं? जिसमें वही नारायण अपना चार भागों में क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। इसका नाम होता है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये चार उनके नाम हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ। तो ये नारायण के चार दिशा में रहते हैं। वही
चार जो वासुदेव शंकरशन अनिरुद्ध बिंदु यहाँ आया थी, एक्चुअली क्या ये यहाँ है, चार दिशा में है, मगर मैंने यहाँ इधर इधर बताया है, मैं चार दिशा में इधर आते हैं। वही वासुदेव शंकरशन प्रद्युम्न अनिरुद्ध है, अपना में से और तीन तीन विस्तार करते हैं। तो कितना हुआ, चार ताली कितना हुआ, 12। हाँ, टोटल 12। और ये 12 जो है भगवान के, तो 12 अलग अलग महीनों के नाम है। क्या है, हमारे वैदिक साहित्य के अंदर जो महीनों के नाम जो होते हैं वो भगवान के नाम से होते हैं वैदिक कैलेंडर के अनुसार। ये जनवरी फरवरी हमारा वैदिक कैलेंडर नहीं है, वो इंग्लिश कैलेंडर है। हमारा वैदिक कैलेंडर में क्या आता है, तो कार्तक मासक वाला कैलेंडर है, मगर उसमें भी एक वैष्णव कैलेंडर है जिसमें भगवान के अलग अलग नामों से अलग अलग महीनों का नाम दिया गया है। तो जैसे हम चालू करेंगे, कार्तिक मास है, तो कार्तिक मास जो है उसको कहा जाए दामोदर मास कहा जाता है। उसका सीक्वेंस है पूरा, मुझे याद नहीं नाम पूरा, मगर मैं थोड़ा याद करने का प्रयत्न करता हूँ, तो क्योंकि इतना अभ्यास नहीं किया है। जैसे हम पहला नाम है वासुदेव शंकरशन, हम तिलक करते हैं मंदिर के अंदर भी, वो तिलक भी भगवान के नामों के अनुसार है। ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रम नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, दामोदर नमः, पद्मनाभ नमः, वासुदेवाय नमः। सबसे लास्ट में क्या है, वासुदेव। तो ऐसे 12 महीनों के क्या है, 12 नाम होते हैं ऐसे। और ये जितने भी भगवान के अलग अलग विस्तार जो है, जो मैंने बताया, वो सभी चतुर्भुज में होते हैं। कैसे पता चलेगा कि ये भगवान का फॉर्म जो है उसका नाम ये है, वासुदेव है, शंकरषण है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है, कैसे पता चलेगा? तो शास्त्र बताते हैं कि उनके हाथों में अलग अलग जो शंख चक्र और गदा पद्म की अलग अलग स्थिति के अनुसार। अब इसके लक्षण है कि अगर जो राइट हैंड है उसमें शंख चक्र यहाँ है, गदा पद्म इधर है, तो उसको भगवान का ये फॉर्म माना जाएगा, तो नारायण या तो फिर केशव बोला जाएगा। अभी एग्जैक्टली क्या है वो डिटेल मुझे पता नहीं है, अगर ये याद करना पड़ेगा आपको कि क्या क्या है पूरा। जैसे आप कई बार भगवान के मंदिर में जाओ दर्शन करने के लिए, तो अगर आपको ये याद है तो आप पहचान सकते हो कि भगवान का ये कौन सा रूप है। जैसे आप द्वारका में जाओगे तो द्वारका में भगवान के कितने हाथ हैं, दिखा आपने? द्वारका गए कि नहीं गए? तो गया यहाँ से द्वारका, भगवान का दर्शन किया कि नहीं किया? वहां द्वारकाधीश का कितने हाथ है भगवान द्वारकाधीश के, दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? दिखा ही नहीं कभी हाथ, ऐसा है। आप ध्यान से देखो, दिखेगा आपको। टाइम नहीं इतना है, 2 मिनट में भगा देते हैं वहां से। फोटो भी होता है ना, अभी तो फोटो भी मिल जाता है, ऑनलाइन दर्शन होता है। तो आप ध्यान से देखो भगवान द्वारकाधीश के हाथ कितने हैं। कोई बोलता है 2 है, कोई बोलता है 4 है, कितने हैं? 4 है। और 4 हाथों में क्या रखा है उन्होंने? बाकी 2 दिखता, 2 भी दिखता है, आप देखो ध्यान से, आपको दिखेगा वहां। और उसके बाजू में दूसरा मंदिर है बलराम जी का, वहां को गए? मेन द्वारकाधीश के मंदिर के बाजू में क्या है? बलराम जी। वहां पे दर्शन किया? वहां भगवान कितने हाथ है उधर? दर्शन नहीं किया आप लोगों ने? नहीं किया? तो क्या देख के आते हैं सब लोग? भगवान के हर अंगों को देखना चाहिए। 4 हाथ है, कितने हैं उसमें? आप देखो जो मेन द्वारकाधीश मंदिर है उसमें शंख चक्र गदा पद्म की जो स्थिति होगी वो वहां अलग होगी थोड़ी, वो सेम पोजीशन पे होगा नहीं। फिर थोड़ा आप द्वारका के मंदिर थोड़ा आगे निकलिए, जो मेन गेट जाता है वहां एक और मंदिर है, हाँ, जिसमें आप देखोगे वासुदेव शंकरषण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, देखा है आपने? वही जाएगा तो वहां आप जाके देखो, वहां आप दर्शन करो भगवान का, तो वहां उनके हाथों की स्थिति देखो अलग होगी आपकी, उसमें शंख चक्र गदा पद्म अलग पोजीशन पे होगा, जाके देखेंगे तो। हाँ, फिर बेट द्वारका जाइए, बेट द्वारका में देखा है, दर्शन किया आपने? वहां कितने हाथ है भगवान के? 4 हाथ है। उसमें भी आपको शंख चक्र गदा पद्म की अलग पोजीशन मिलेगी। उसी प्रकार आप जाओ डाकोर रणछोड़ राय,
गए कि नहीं गए? तो गया है डाकोर। कितने हाथ है वहां? अभी डाकोर में थोड़ा अलग प्रकार का है। एक्चुअली भगवान के हाथ 4 है, फिर भी क्या कर दिया ना, ध्वज छुपा दिया इन लोगों ने। ध्वज दिखाते छुपा देते हैं। वो भगवान का जो मेन विग्रह है डाकोर का, वो हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, मगर वो लोग क्या करते हैं, उनको शंख चक्र गदा पद्म दिखाना, वो बांसुरी रख दिया वहां। देखोगे तो वहां क्या है, फ्लूट रखा है। वास्तव में वो उनके 4 हाथ है वहां रणछोड़राय जी के, क्योंकि रणछोड़राय जी का विग्रह और द्वारका का विग्रह दोनों क्या है, एक ही है, क्योंकि यहाँ का विग्रह ही वहां गया है इधर। हाँ, एक ही विग्रह है ये। फिर आप जाइए आगे, हमारे एक दूसरा मंदिर है साम्राजी। कोई गया है? नहीं गए? यहाँ से कोई, आप गए हैं? वहां कितने हाथ है भगवान के? वहां भी 4 हाथ है। वहां भी उनके संघ चक्र गदा पोजीशन अलग अलग होगी। फिर आप जाइए, बहुत सारे मंदिर है। एक तुलसी श्याम है जूनागढ़ में। कोई गया है? मैं तो नहीं गया अभी तक। कोई गया है उधर? ऐसा इंटरनेट पर देखा है। वहां भगवान के कितने हाथ है भगवान के? हाँ, तुलसी श्याम के अंदर नहीं देखा? अभी 4 हाथ है, देख रहा आप, वहां भी 4 हाथ है। फिर आप जाइए मूल द्वारका, किधर है? ऊना के पास है ना, ऊना, ऊना के पास। हाँ, हाँ, उधर उधर कुछ दरिया किनारे पे है ना वो। तो वहां भी आप दर्शन कीजिए वहां, तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा। फिर जाइए आप माधोपुर। माधोपुर गए? वहां एक मंदिर है, वहां आप दर्शन करो वहां। तो वहां भी आपको 4 हाथ वाले मिलेंगे, वहां भी अलग स्थिति होगी भगवान की। फिर आप जाइए और नीचे उतरिए, महाराष्ट्र में जाइए। महाराष्ट्र में पहले आएगा पंढरपुर। वहां भगवान कितने हाथ है उधर? दर्शन किया आपने विठ्ठल भगवान का? 2 हाथ है, ऐसे ही खाली खड़े हैं बस। हाँ, बच्चे जैसे दिखते हैं। क्या है वो? बच्चे जैसे हैं। फिर और नीचे जाइए आप, तो आएगा आपको कर्नाटक के अंदर बेंगलोर के पास उडुपी आएगा। उडुपी में भगवान को देखा आपने? कोई गए उडुपी यहां से? नहीं गए? तो उडुपी में भगवान कृष्ण का विग्रह है, उनके भी 2 हाथ है। और एक हाथ में क्या है? गाय चराने की क्या है, लकड़ी है, वो एक हाथ में रखा है लकड़ी। फिर आप आगे जाएंगे साउथ इंडिया के अंदर, फिर आपको 4 हाथी मिलेगी आपको। तो आप जाएंगे तिरुपति बालाजी, कितने हाथ है? देखा है, दर्शन किया? खाली 30 सेकंड दर्शन करने को मिलता है, भगा देते हैं वहां से। देखो कितना कितना हाथ है वहां बालाजी का। वहां भी 4 है। फिर आप जाए रंगनाथ श्रीरंगम। गए श्रीरंगम सब लोग? नहीं गए? कितने गए हैं? एक, बस, बाकी लोग नहीं गए। कितने हाथ है भगवान के रंगनाथ जी के? 4? 2 है। 4 नहीं है, वहां 2 है। अब ध्यान से दर्शन करो, वहां 2 हाथ है उधर। बड़ा विग्रह है, 2 है। फिर और नीचे जाइए आप केरला में, तो वहां त्रिवेंद्रम अनंत पद्मनाभ मंदिर, खजाना वाला, वहां दर्शन कीजिए। वहां कितने हाथ है भगवान के? वहां 4 दिखेंगे आपको। तो महाविष्णु, वो आपको दिखाऊंगा वो भगवान का रूप क्या है ये। और फिर आप जाओ और केरला के निकट नीचे आप जाइए, तो वहां आएगा कौन सा मंदिर, कृष्ण मंदिर, नाम भूल गया मैं। बहुत सारे हाथी है उधर। नहीं, नाम, उस जगह का नाम भूल गया मैं। बहुत सारे हाथी है उधर भगवान का। पूरा केरला के अंदर यही कृष्ण मंदिर है उधर। हाँ, क्या नाम है? गुरुवायूर, गुरुवायूर, गुरुवायूर। आप गए हैं गुरुवायूर? वहां देखो, वहां एक, कितना हाथ है वहां? 4 हाथ है उधर। तब गुरुवायूर कृष्ण बोलते हैं वहां सब लोग। ऐसे आप जाइए, धीरे धीरे ऊपर आइए, तिरुपति हो गया। फिर उड़ीसा में आइए, तो वहां कौन सा आएगा? जगन्नाथपुरी। कितने हाथ है वहां? दिखता ही नहीं है। 2 हाथ दिखते हैं ऐसे, बाकी दिखता वही भगवान का शिष्य फॉर्म है ये। हाँ,
फिर आप जाइए, धीरे धीरे ऊपर जाइए तो बद्री का आश्रम आएगा। बद्रीनारायण कितने हाथ है वहां? देखा है बद्रीनारायण दर्शन किए? बद्री का आश्रम नहीं गए? बद्रीनाथ वहां भी 4 हाथ है नारायण के। फिर आप जाइए नाथ द्वारा, कितने हाथ है भगवान के? दर्शन किया आप लोगों ने? 2। फिर आप जाइए जगन्नाथपुरी के पास एक साक्षी गोपाल करके मंदिर है, फेमस मंदिर, उसमें कितने हैं? 2। वृंदावन में तो 2 ही होते हैं। मथुरा में कितने हैं? मथुरा मेन मंदिर दर्शन किया आप लोगों ने? मथुरा मंदिर, मथुरा में 2 मंदिर है। एक मंदिर जो जन्म स्थान पे है, दूसरा मंदिर जो है वो यमुना के घाट पे है, द्वारकाधीश मंदिर बोलते हैं उसको, मथुरा। वह नहीं को देखा है उसको? वो बड़ा मंदिर है सबसे, मंदिर द्वारकाधीश मंदिर मथुरा, वहां 4 हाथ है उधर। हाँ, तो ये अलग अलग भगवान के क्या है, फॉर्म है। तो विष्णु रूप के अंदर भगवान के 4 हाथ होते हैं, और जब भगवान कृष्ण रूप में होते हैं उनके क्या होते हैं? 2 हाथ है। पर जो 2 हाथ वाला रूप है भगवान का, वो क्या है? स्वयं रूप। क्या है वो? स्वयं रूप है ये। और बाकी जो 4 हाथ वाला रूप है भगवान का, वो उनका विलास रूप है। क्या है विलास? यानी कि लीलाओं के लिए उन्होंने क्या किया? अपना विस्तार किया है, विलास फॉर्म बोलते हैं इसको। तो ये हमने देखा। ये तो ये वासुदेव, शंकरषण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये सब क्या है? अलग अलग उनके विलास है। ये 12 महीनों का 12 नाम भी उससे दिया जाता है पूरा। फिर आता है भगवान के अवतार। तो इसमें 6 कैटेगरी है। यहाँ थोड़ा मैं इसको आपको और ले जाऊं नाम लेना के। पहला क्या है? पुरुषावतार। सेकंड है लीला अवतार। तीसरा है गुणावतार। चौथा है मनवंतर अवतार। पांचवा है गुणावतार। और छठा क्या है? शक्त्यावेश अवतार। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरुष अवतार के बारे में। तो पुरुष अवतार मैंने आपको दिखाया, थोड़ा स्लाइड दिखाया था, उसमें जो संकर्षण है उसमें से एक अंश का विस्तार होता है, जो क्या है? ये पुरुष अवतार, प्रथम पुरुष अवतार, जिसको कहते हैं महाविष्णु, या तो कहते हैं कारणोदक्षाई विष्णु, ये नाम से पुकारा जाता है। और ये भगवान का अवतार का लोकेशन किधर है, कहाँ रहते हैं ये? तो ये बताए कि वैकुंठ और भौतिक जगत के बीच में एक नदी है जिसका नाम है विरजा, या तो फिर उसको बोलते हैं कारणा समुद्र। ये जगह के ऊपर ये भगवान का जो स्वरूप है वो निवास करता है। हाँ, ये पुरुष अवतार प्रथम पुरुष है। और यही पुरुष अवतार जो है सभी प्रकार के भौतिक सृष्टि के क्या है? वो कारण है। यानी कि पूरी सृष्टि जो है उसका कारण कौन है? ये पुरुष। जितने भी ब्रह्मांड पैदा होते हैं वो उनसे ही पैदा होते हैं। अभी आप देखो हमारे साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगा जाते हैं, कहाँ से ब्रह्मांड पैदा हुआ, मगर वो जान पाते नहीं है। क्योंकि जब प्रलय होता है तो क्या होता है? सभी तत्व एक के अंदर एक मिल जाते हैं, रिवर्स होता है पूरा। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी मिल जाएगी पानी के अंदर, पानी मिल जाएगा अग्नि के अंदर, अग्नि मिल जाएगा वायु के अंदर, वायु मिल जाएगा आकाश के अंदर, आकाश मिल जाएगा मन के अंदर, मन मिल जाएगा बुद्धि के अंदर, और बुद्धि फिर महातत्व में, और महातत्व फिर भगवान विष्णु के शरीर में चला जाता है। तो उसको कहते हैं प्रधान। क्या कहते हैं? प्रधान। तो वो भगवान विष्णु के शरीर में प्रधान रूप में ये चीज रहती है, पूरा पूरा एकदम बीज रूप में रहता है। और फिर जो सृष्टि करने की प्रारंभ होता है तो एक महतत्व क्या होता है? प्रकट होता है ये। और फिर महाविष्णु क्या करते हैं? इसके ऊपर अपनी दृष्टिपात करते हैं। हाँ, कोई भी जड़ चीज जो होती है वो अपने आप कभी हिलेगी नहीं। यानी कि महतत्व के ऊपर जब भगवान अपने शक्ति दृष्टिपात करते हैं तो ये भौतिक प्रकृति में क्या होता है? विचलन होना प्रारंभ होता है। और फिर धीरे धीरे जीवों को ये सब चीजों के अंदर स्थापित करते हैं। फिर ये तत्व क्या होते हैं? अपना विस्तार करके धीरे धीरे
आगे बढ़ते हैं। फिर उसे तत्व बनेंगे, पहले 3 गुण उत्पन्न होंगे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण में से मन उत्पन्न होगा, रजोगुण में से बुद्धि उत्पन्न होगी, तमोगुण में से मिथ्याहंकार पैदा होगा, और फिर उसमें इंद्रिया होगी, इंद्र के विषय पैदा होंगे, और इस प्रकार से एक पूरा एक सभी भौतिक सृष्टि के लिए जो आवश्यक घटक है, सभी घटक बनकर तैयार हो जाएंगे। ये काम कौन करते हैं? महाविष्णु। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में बहुत सारे स्पेयर पार्ट लगते हैं ना। हाँ, स्क्रू भी लगता है, कीबोर्ड भी चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर भी चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, रैम चाहिए, कितना सारा चीज लगता होगा उसके अंदर। तो सब चीज तो एक जगह नहीं बनती है। हाँ, कहाँ बनती है? सब अलग अलग जगह बनती है। और फिर उसको क्या करते हैं? उसको लाकर क्या करते हैं? फिर उसको असेंबल करते हैं। तो ये महाविष्णु क्या करते हैं? सृष्टि के लिए जितना भी आवश्यक चीज थी उसको बना के रख दिया उन्होंने, बना दिया सब। इंद्र विषय बना दिए, इंद्रिया बना दी, हाँ, मन बना दिया, बुद्धि बना दिया, सब बना के रख दिया, सब ऐसे पड़े हुए थे। फिर ये महाविष्णु जो है, हाँ, अपना एक दूसरा विस्तार करते हैं। हाँ, और ये प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते। देखो ये क्या है, एक एक ब्रह्मांड है, उसके अंदर वो खुद प्रवेश करेंगे। मगर जब खुद प्रवेश करते हैं तो इसका मतलब नहीं कि यहाँ वो खत्म हो जाते हैं, यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, दोनों जगह पे रहते हैं, दोनों जगह पे रहते हैं। तो ये उनका सेकंड विस्तार है। तो इसको कहते हैं दूसरा, सेकंड पुरुष। क्या है? द्वितीय पुरुष विस्तार उसको कहा जाता है। हाँ, गर्भोदक्षाई विष्णु। तो ये इसमें इसमें क्या अंतर है? तो यहाँ देखिए आप शेष नाग नहीं है, नहा तो लक्ष्मी जी है, मगर यहाँ क्या है? शेषनाग भी है और लक्ष्मी जी भी है। यानी कि प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर ये जो है वो महाविष्णु अलग अलग विस्तार करके प्रवेश करते हैं। इसको कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। और वो अपने पसीने से ब्रह्मांड के आधे भाग को भर देते हैं पानी से, उसको कहते हैं गर्भोदक सागर। और फिर उसके ऊपर शयन करते हैं। और लक्ष्मी जी यहाँ है, और ये शेषनाग भी क्या है? भगवान का ही विस्तार है, बलदेव का विस्तार है। हाँ, संकर्षण का विस्तार है। और फिर ये भगवान विष्णु जो है, उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, और एक कमल के ऊपर किसका जन्म होता है? प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। फिर ब्रह्मा वहां जन्म ग्रहण करते हैं। अभी देखो, इससे पहले महाविष्णु ने सब बना के रख दिया है। अभी ब्रह्मा जी क्या करेंगे? सबको असेंबलिंग करेंगे। क्या करेंगे? सबको असेंबलिंग करेंगे। भगवान ने पूरा ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर बना के दे दिया ब्रह्मा को। यानी ब्रह्मा क्या है? तो आप देखोगे ब्रह्मा एज ए कॉन्ट्रैक्टर। क्या है वो? कॉन्ट्रैक्टर और थोड़ा बहुत इंजीनियर। मगर प्लान ऊपर से किसने बनाया है? पूरा महाविष्णु ने पूरा प्लान बना के दे दिया है, कैसे ब्रह्मांड की रचना करनी है। तो प्लान के अनुसार ब्रह्मा क्या करते हैं? फिर एक एक लोक बनाते हैं। वो पूरे ब्रह्मांड का 7 डिवीजन करते हैं। वो कितना? 14 डिवीजन करते हैं। वो 14 भागों में क्या करते हैं? विभाग करते हैं। तो जो ये जो पानी है ना यहाँ, ये पानी से जो ऊपर के जितने भी लोक हैं, पानी के ऊपर एक बहुत बड़ी जगह है जिसको कहते हैं भूमंडल। भूमंडल की भूमि है, हाँ, एक प्लेट की जैसी है। उसके ऊपर 7 लोक है, और नीचे कितने हैं? नीचे जिससे दूसरे लोग हैं, इसमें अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पातल, सब नीचे तक जाते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जो है सबके अलग अलग डिवीजन करते हैं। तो ब्रह्मा ने क्या किया? अलग अलग जीवों को रहने के लिए अलग अलग स्थान बनाया। कौन सा जीव कहाँ रहेगा? तो ब्रह्मा ने सबके लिए क्या किया? अलग अलग एरिया डिफाइन किया। जैसे हम देखते हैं ना, सरकार कोई सिटी बनाएगी तो सिटी के लिए अलग अलग एरिया, अलग अलग लोगों के लिए होगा ना, यहाँ ये लोग रहेंगे, यहाँ ये लोग रहेंगे, सब अलग अलग एरिया डिफाइन करते हैं। तो ब्रह्मा ने भी क्या, अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग एरिया बनाया। तो जो लोग सिद्ध लोग थे, सिद्ध थे, उनके लिए सिद्धलोक, सत्यलोक। योगियों के लिए, फिर तपस्वियों के लिए पहले सत्यलोक, तपलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, ये सब क्या है? जो बहुत आगे बढ़े हुए हैं तपस्या में, योग में, उनके लिए कौन सा लोक है ये? वो लोग वहां रहेंगे। फिर उससे नीचे जो लोग पुण्यशाली हैं उनके लिए फिर स्वर्गलोक बनाया। फिर स्वर्ग से नीचे जो थोड़ा और कम पुण्यशाली है तो उनके लिए भूवलोक,
हाँ, यानी कि इसे पितृलोक भी आता है वो। और उनसे भी नीचे कौन रहते हैं, तो हम लोग भू, यानी कि पृथ्वीलोक पे रहने वाले निवासी। और उसके नीचे अन्य लोग हैं। हाँ, अतल वितल सुतल महातल रसातल। कुछ लोग में राक्षस रहते हैं, कुछ लोग में असुर रहते हैं, कुछ लोग में नाग रहते हैं। ऐसे ही उनका क्या है, अलग अलग लोग बनाया। हाँ, तो अलग अलग व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उन्होंने अलग लोकेशन दिया कहाँ कौन रहेगा। और जो पृथ्वी के ऊपर जो भारत देश है, हाँ, तो भारत देश को बना दिया कर्म भूमि। क्या बना दिया, कर्म भूमि। कि जो भारत देश यानी कि पूरा पृथ्वी भारत बचे हैं। अभी तो भारत खाली हमको नक्शा में दिखता है, खाली इसमें लड़ाई हो रही है अभी। पाकिस्तान वाले बोले पीओ कि हमारा है, वो बोलते हमारा है ये। मगर पहले क्या था, भारत यानी कि पूरा, चाहे यूएसए हो, चाहे रशिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सभी किस में आता है, भारत में। और जो अभी हम जो देख रहे हैं पूरा, वो क्या था, वहाँ जो भारत देश के मुख्य राजा निवास करते थे। इसको बोलते सम्राट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीफ किंग, सबका चक्रवर्ती राजा बोलेंगे उसको। बाकी सब राजा क्या अपने अपने प्रांत में राज्य करते हैं, मगर चक्रवर्ती राजा कहाँ बैठता था, हस्तिनापुर में। वो उसका कैपिटल था पूरा वहाँ। वहाँ से पूरी दुनिया में शासन चलता था। मगर धीरे धीरे क्या हो गया सब, हम देखते ना, कोई एक स्टेट होगा, एक स्टेट, एक कंट्री होगी, कंट्री में से कोई स्टेट विद्रोह करेंगे, उसको अलग होना है। जैसे पाकिस्तान का चलता है ना, बलूचिस्तान बना रहा है हमको अलग करने के लिए। इंडिया में बोलते हैं खालिस्तान करना है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हो गया, सब अलग अलग हो गए। और फिर ये कितना हो गया, एक्चुअली इसमें भी अलग अलग विभाजन हो गए थे। इसके बाद कितने सारे साम्राज्य आ गए। मुगल साम्राज्य आ गया, तो मुगल साम्राज्य कुछ फैला हुआ था। उसके बाद मराठा साम्राज्य आ गया। फिर ब्रिटिश लोगों ने क्या कर दिया, उसको पूरा कंबाइन कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश लोग भी ज़्यादा जगह सदा फैले हुए थे। और जब भारत आज ब्रिटिश लोग चले गए, तो ब्रिटिश के कारण क्या हुआ, एक यूनाइटेड स्टेट बना दिया पूरा इंडिया को, इंडियन ऑफ इंडिया एक बना दिया पूरा। बाकी इंडिया में क्या अलग स्टेट थे ना सब, जैसे ये सौराष्ट्र में भी कितना स्टेट है, इधर जामनगर स्टेट है, इधर गोंडल स्टेट था, जूनागढ़ स्टेट था, सब अलग स्टेट थे। सबको इकट्ठा करके पूरा एक स्टेट बनाया पूरा। स्टेट को इकट्ठा करके एक पूरा कंट्री बनाया। तो पहले क्या था, पूरा भारत था, पूरा भारत वर्ष कहा जाता था। उसका राजा बैठता था हस्तिनापुर के अंदर। तो परीक्षित महाराज तब क्या था, पूरा ये चक्रवर्ती सम्राट राजा करते थे, शासन करते थे। तो ये कर्म भूमि है। यहाँ से व्यक्ति का निषेध होगा, वो क्या कर्म करके इसको क्या गति होगी। हाँ, ये जंक्शन है, क्या है ये, जंक्शन। जैसे आप जाओगे अहमदाबाद, तो जंक्शन होगा ना, कहाँ जाना है, एक जाएगा इधर हमारे राजकोट जामनगर की ट्रेन आएगी, एक कहाँ जाएगी, सूरत की ओर जाएगी, एक दिल्ली की ओर जाएगी। अभी आपको कहाँ जाना है, डिसाइड करो। तो ये भारतवर्ष क्या है, इसमें जंक्शन है। यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं, या तो फिर यहाँ से आप भगवत धाम भी जा सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर चॉइस है। ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती किधर फेंका जाएगा। आप किस प्रकार कार्य करेंगे, उस प्रकार से आपको वो चीज मिलेगी। तो ये ब्रह्मा जी क्या करते हैं, बाद में सब जो बनाया विष्णु भगवान ने, उसको असेंबलिंग करके सबको अलग अलग रूप प्रदान करते हैं। तो देवताओं बनाया उन्होंने, देवताओं को जन्म दिया, फिर मनुष्य को जन्म दिया, सब अलग पशु को जन्म दिया। तो ब्रह्मा ने क्या किया, एक एक सैंपल बना दिया। पूरे सैंपल ने अपने आप क्या कर दिया, अपना विस्तार करके उसकी जाति प्रजाति बढ़ाना चालू कर दिया। जैसे हम देखते हैं कश्यप ऋषि जो थे, तो कश्यप ऋषि ने के द्वारा बहुत सारी जाति बढ़ी आगे। हाँ, तो अलग प्रजापति हो गए, वो क्या करते हैं, सृष्टि को भरते हैं पूरा। फिर यही विष्णु जो है, वो अपना दूसरा विस्तार किया, इसको कहते हैं शिरोरक्षाई विष्णु। ये विष्णु जो है हर एक एटम के अंदर रहते हैं, हर एक एटम के अंदर। एटम पता है ना आपको, एकदम छोटा भाग, वो क्या कहेंगे, अणु। हर अणु के अंदर ये महाविष्णु, ये शिरोरक्षा विष्णु निवास करते हैं। और प्रत्येक जीवात्मा के हृदय के अंदर भी एक साथ है, हृदय में भी है, और साथ साथ क्या है, एक एक अणु में भी है। हमारे शरीर के अंदर कितने अणु होंगे, अनगिनत, अनगिनत अणु, अनगिनत शिरोरक्षा विष्णु का विस्तार है इसके अंदर। और एक हमारे साथ भी निवास करता है, क्या है, शिरोरक्षाई विष्णु।
इसको कहते हैं परमात्मा। क्या कहते हैं? परमात्मा। तो गीता में भगवान जो बताते हैं, माता स्मृति ज्ञानम उपहनम च, ये मेरे द्वारा ही क्या होता है? स्मृति आती है, ज्ञान आता है और विस्मृति भी आती है। इस सब का कारण कौन है? परमात्मा षोडशाई विष्णु। आप सुबह उठेंगे तो आपको कौन याद कराएगा कि मेरा रात का काम बाकी है, ये करना है सुबह? तो कौन कराते हैं? परमात्मा याद कराएगा आपको। अगर आपको याद नहीं आया तो आपको क्या बोलेंगे? ये पागल हो गया, भूल गया। हाँ, तो ये परमात्मा स्मृति, मतलब स्मृति ज्ञानम रूप। अभी कई बार लोग बोलते हैं परमात्मा जो है वो तो निराकार है, परमात्मा का रूप नहीं। चतुर्भुज विष्णु के रूप में निवास करते हैं हृदय के अंदर। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्ति सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये गीता का श्लोक है। ईश्वर कहा रहते हैं हृदय के अंदर, और सभी जीवों को क्या करते हैं? वो यंत्र रूपी माया के ऊपर भ्रमण कराते हैं, यंत्रारूढ़ानि माया। तो ये क्या है? पुरुष अवतार। तो हमने 6 कैटेगरी में से भी एक कैटेगरी पूरा किया। क्या किया? पुरुष अवतार। अभी कितना बाकी है? 5 बाकी है।